भाग्य हूँ, अनंत काल से मैं आपके ही साथ हूँ। आप कहते हैं कि आपका जीवन भाग्य के हाथों में है, पर मैं भाग्य कहता हूँ कि मेरा निर्माण तो आपके जीवन काल के हर एक पल में हो रहा है। यानी आपके जीवन का हर एक क्षण मेरे निर्माण का साक्षी है, क्योंकि आपके कर्म ही तो मेरा स्वरूप तय करते हैं। कहते हैं कर भला तो हो भला। यदि आप मेरा साथ चाहते हैं तो सदैव दूसरों का भला करें, ताकि आपके हिस्से में भी सिर्फ और सिर्फ भलाई आए। एक कहावत है, जैसे को तैसा। ये दुनिया इसी सिद्धांत पर चलती है। तो आप ही सोचिए, आपको दूसरों से क्या चाहिए और उसके लिए आपको कैसा बनना होगा। आगे आपको एक रोचक बात बताऊंगा, पर पहले जानते हैं पहली 4 राशियों का हाल। पंडित शैलेंद्र पांडेय की सलाह मेष राशि वालों के लिए बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है। संतान पक्ष से सुख मिलेगा। यात्रा का योग है। शुभ रंग है लाल और भाग्य प्रतिशत 45। अगली राशि वृषभ है। कारोबार में फायदा होगा। परिवार में खुशियां आएंगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य प्रतिशत 78 है। मिथुन राशि वालों के प्रेम संबंधों में सुधार होगा। प्रिय दोस्त से मिल सकते हैं। अचानक आर्थिक लाभ भी होगा। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य प्रतिशत 65। बात करते हैं कर्क राशि वालों की, जिनको नए अवसर मिलेंगे। धन का लाभ होगा। सेहत अच्छी रहेगी। शुभ रंग सफेद है और भाग्य प्रतिशत 89। कहते हैं अच्छाई के बदले अच्छाई ही मिलती है। सच ही तो कहा है, पर कुछ अपवाद भी कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। पर मैंने कब कहा कि आप अच्छाई करते समय या उसके बाद सतर्क रहना ही भूल जाएं। मैं तो कहूंगा कि दूसरों की भलाई करने के साथ ही आपको उनसे कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। जब भलाई की है तो ऊपर वाला हो सकता है उसी स्रोत से न सही, पर दूसरे स्रोत से आपका कल्याण कर दे। जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है, और इसी बात को मैं एक कहानी के जरिए समझाता हूँ। एक बार एक व्यक्ति अपने स्कूटर से कहीं जा रहा था। कुछ दूर तक जाने के बाद उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसने देखा कि वो बहुत थकी हुई लग रही थी और उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो उस जगह पर बहुत देर से किसी साधन का इंतजार कर रही थी। उस व्यक्ति ने अपना स्कूटर उस महिला के पास जाकर रोक दिया। उस बूढ़ी महिला से पूछा, अम्मा, आपको कहाँ जाना है? आप जाना कहाँ चाहती हैं? मैं आपको छोड़ दूंगा। अजनबी इंसान को देखकर वो वृद्ध महिला थोड़ा असहज हो गई। वो व्यक्ति वृद्ध महिला की बेचैनी की वजह समझ गया और उसने हंसते हुए कहा, माताजी, मेरा नाम सोहेल है। आप परेशान न हो, मैं आपको सकुशल आपके घर पहुंचा दूंगा। आप निश्चिंत होकर मेरे स्कूटर पर बैठ जाइए। व्यक्ति के इस आश्वासन के बाद वृद्ध महिला ने साथ चलने पर सहमति देते हुए पूछा, तो मुझे घर तक छोड़ने के लिए कितने पैसे लोगे? उसके बाद क्या कुछ हुआ आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों का हाल। और अब बात सिंह राशि की। वाणी पर नियंत्रण रखें। नया कारोबार शुरू ना करें। शनिदेव की पूजा करें। शुभ रंग पीला है और भाग्य प्रतिशत 54। कन्या राशि वालों की बात करते हैं। संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। धन के नुकसान से बचें। यात्रा का योग है। शुभ रंग धानी है और भाग्य प्रतिशत 77। और अब बात तुला राशि की। कारोबार में बड़ा फायदा होगा।
संतान प्राप्ति का योग है, मान सम्मान मिलेगा, शुभ रंग नीला है और भाग्य प्रतिशत 45। वृश्चिक राशि, संपत्ति की प्राप्ति होगी, रुका हुआ धन मिलेगा, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, शुभ रंग हरा है और भाग्य प्रतिशत 74। हाँ, तो वृद्ध महिला स्कूटर पर सवार होने को लेकर राजी हो गई, पर उन्होंने स्कूटर वाले व्यक्ति से सवाल पूछा कि आखिर वो उन्हें छोड़ने का कितना पैसा लेगा। इस पर स्कूटर सवार व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, माताजी वैसे तो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, परंतु अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहती हैं तो बस भविष्य में मेरी तरफ से किसी जरूरतमंद की किसी भी प्रकार से मदद कर देना। और ऐसा कहकर उसने उस वृद्धा को अपने स्कूटर पर बिठाकर उनके घर तक छोड़ दिया और वहां से चला गया। 2 दिन बाद वो वृद्ध महिला कुछ सामान लेने एक दुकान पर गई। सामान खरीदकर दुकान से बाहर आकर उसने देखा कि उसी दुकान के बाहर एक गर्भवती महिला कुछ खाने का सामान बेच रही थी। उस वृद्ध महिला को यह एहसास हो गया कि इसकी जरूर कोई न कोई मजबूरी जरूर होगी, जो कि इसे गर्भवती होने के बावजूद काम करना पड़ रहा है। वृद्धा ने उससे कुछ खाने का सामान लिया और उस सामान के बदले उस गर्भवती को खाने की कीमत के पैसे दे दिए और साथ ही चुपके से कुछ पैसे उसके दुकान के पास रख दिए। और ऐसा करके वो वृद्ध महिला वहां से चली गई। शाम जब गर्भवती महिला अपने घर जाने लगी, उसने देखा उसकी दुकान पर 2000 का नोट रखा हुआ था। पैसों को देखकर वो बहुत खुश हुई और अपने घर जाकर अपने पति से कहा, सोहेल, मुझे पता है मेरे गर्भवती होने की वजह से खर्च बहुत बढ़ गया है, परंतु आज तुम्हें मेरी दवाई के पैसों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने आज ज्यादा पैसे कमाए हैं। ऐसा कहकर उसने ऊपर वाले को यानी ईश्वर का धन्यवाद किया। क्या आप अब समझे कैसे उस व्यक्ति के अच्छे कर्म ने सीधे तौर पर न सही पर उसका भला जरूर किया। कहानी की सीख क्या है और क्यों ये कहानी मैंने सुनाई है, आगे इस पर चर्चा जरूर करूंगा, लेकिन उससे पहले जानते हैं अंतिम बची 4 राशियों का हाल। धनु राशि की बात करते हैं। पारिवारिक विवाद हो सकता है, मनोरंजक यात्रा का योग है, नए दोस्त भी बनेंगे, शुभ रंग सफेद है और भाग्य प्रतिशत 93। अगली राशि मकर है। आपकी सेहत अच्छी रहेगी, विदेश यात्रा का योग है, कर्ज का लेन देन ना करें, शुभ रंग मरून है और भाग्य प्रतिशत 67। बात करते हैं कुंभ राशि की। वाहन खरीदने का योग है, धन लाभ का भी योग है, उपहार और मान सम्मान मिलेगा, शुभ रंग नारंगी है और भाग्य प्रतिशत 54। और अब बात मीन राशि वालों की। परिवार में खुशियां आएंगी, आर्थिक लाभ होगा, मनोरंजक यात्रा का योग है, शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य प्रतिशत 87। आज की कहानी वैसे तो एक कहानी मात्र है, पर यही सच भी है। जब भी हम किसी की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो वो अच्छा काम जिंदगी में कभी न कभी वापस लौटता जरूर है, और वो भी दोगुनी ताकत से। अगली बार जब किसी की सेवा करनी हो या किसी की मदद करनी हो तो दिल खोल कर करिए। कभी मन में ये ना आने दें मुझे इसका क्या फल मिलेगा। बिना फल की इच्छा रखे बस अपना कर्म निभाते जाइए, आपका भला अपने आप ही हो जाएगा। तो आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नई कहानी, एक नई सोच और एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए अलविदा मित्रों।